शांति। आज है 19 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं। पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं। बाबा कहते, कई बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। उनके मन में यही क्वेश्चन है कि निराकार शिव भगवान कैसे पढ़ा सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। बाबा कहते, ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानुवाच्य। ये तो कायदा ही नहीं है कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करी जाए। शिव बाबा जो सबका बाप है, वह हम बच्चों को बैठ के समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्व राज्य प्राप्त कराते हैं। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते, जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे, एम ऑब्जेक्ट है, कोई उद्देश्य है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो बाबा कहते कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं तो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं, जिससे जीविका आजीविका होती है, बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहें। बाबा कहते, बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। जहां चाहे वहां चले जाओ। यहाँ तो बाप हमें क्या करते हैं? अमृत पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। और क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? रात में ले जाते हैं, और ये दिन में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सद्गति दाता एक है, जो आकर सबकी क्या करते हैं? सद्गति करते हैं। बाबा कहते, अच्छा फिर दुर्गति किसने की? ये नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, सब असुरी मत वाले हैं। यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी, बाबा कहते, कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर पर ऐसे छिपे असुर यानी विकारी मनुष्य आत्माएं बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो बाबा कहते
चल ना सके, वह पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। कैसे बन गए हैं? पत्थर बुद्धि, बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। बाबा कहते भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं। क्या समझते हैं? कि कोई शक्ति है जरूर। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं। बाबा कहते शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः। वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका क्या हो गया? फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते, फादर को नहीं मानते। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है? वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। इस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जायते दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। किसमें आते हैं? जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तो बाबा कहते विकारी भी बहुत बनते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते हैं। बाबा कहते हैं पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार हैं। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में, बाबा कहते घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा। कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। वो यह है ही पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझते हैं। उनसे पूछना चाहिए ऐसी आत्माओं से कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। श्री कृष्ण क्या है? रचना। और शिव क्या है? रचयिता। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे ना, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनसे ही ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से, बाबा कहते अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान सागर से बनते हैं। पानी से मनुष्य को पावन हो न सके। कोई भी मनुष्य
पानी से पावन नहीं हो सकता, तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं, तो यह पहेली भी ऐड करनी चाहिए। बाबा कहते समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता का भगवान वाली पहेली है, वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखें। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वे फाड़ेंगे नहीं। बाबा कहते हैं सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जो सर्विस करने के इच्छुक होती है आत्माएं, तो उनका सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहता है और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। बाबा कहते यह किसी को कहते हो, बाबा करेगा वह बच्चे करेंगे। बोलो कौन करेगा? बाप तो डायरेक्शन देंगे ना। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपवाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। तो बाबा आज क्या होमवर्क दे रहे हैं? बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स आपको छपवा कर निकालने चाहिए। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। बाबा कहते त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसीलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है ना। बाबा ने क्या कहा कि जो बच्चा मेहनत करता है वही क्या होता है, वही विष्णुपुरी का मालिक बनेगा। जिस दिन बाबा जो होमवर्क दे, जो आत्मा उसी दिन उस कार्य को करती है, तो वही तो बनेगी ना विष्णुपुरी का मालिक। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाए भी खाते हैं, विनाश भी होता है और सजाए भी खाते हैं और पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़ी आत्माएं हैं, कितनी थोड़ी आत्माएं जो उन्हें पहचान कर उनका बन जाती हैं। बाबा कहते कोटों में कोई, करोड़ों अरबों में भी कोई ही आत्माएं ऐसी होती हैं जो शिव परमात्मा को पहचान पाती हैं। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसीलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म संस्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। क्या करने आते हैं? दृष्टि लेने आते हैं। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी आएंगे। बाबा ने कहा लेकिन कब आएंगे? पिछाड़ी में, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है, उसका लास्टवा जन्म है 84वां, वह आएगा। मतलब उसने तो पोप तो खैर लास्ट में आए, ईसाई धर्म वाले, तो उनका जो भी लास्ट का जन्म है, अंतिम जन्म, तो बाबा कहते वो तब आएगा, उसके 84 जन्म नहीं होंगे। हिसाब है बड़ा भारी। अब यह कुंभ का मेला है, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते
जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है, उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज है। ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं, उनके लिए भी बाबा समझानी देते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो हैं उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, बाबा कहते 2 गोले भी चाहिए। यह है नर्क और ये है स्वर्ग। यह आज का भारत है और ये है कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाप को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना। ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं, अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। बाबा कहते तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो क्या होगा? पदभ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्ट मोह अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं, वह कपूत ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाबा ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग असुरी राज्य का विनाश होगा। असुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूं, फिर भी सुधरते नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं कितना श्रृंगार करता हूं, फिर भी सुधरते नहीं। उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित, अंडरलाइन, देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामी कम याद करो। अगर नहीं भूलेंगे तो बुद्धि उन्हीं चीजों में जाएगी। अपनी देह में भी ना फंसो, अपनी देह में भी ना फंसो। किसी की देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था, बहुत सारी आत्माओं को मम्मा से बहुत लगाव था, देह से प्यार था, तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए। क्यों? क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे देह अभिमानी मत बनो, मामे कम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। अंडरलाइन।
अगर आप किसी के देहधारी में फंस जाएंगे तो आप पूरा ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। योग ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग मुश्किल रखते हैं। योग में बाबा कहते हैं मुश्किल ही रहते हैं। अच्छा, जितना रुस्तम आत्मा जितना रुस्तम होगी तो माया के तूफान भी आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। बाबा कहते इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में भी बड़ी मेहनत है। आज बाबा योग के लिए भी कह रहे हैं, है ना, मेहनत है योग में। नॉलेज तो सहज है, बट योग में घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे? योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं। इसीलिए खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विक्रमाजीत बनना है। योग से स्व दर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र। क्या लिखना है? गोले के नीचे चक्र लिखना है, ना कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चों को एक्ट में आना है। तो आज का होमवर्क तो सभी को पता चल गया ना। बाबा ने कहा है, क्या कहा है? एक तो त्रिमूर्ति का कैलेंडर छपवाना है, और नीचे क्या लिखना है? चरखा या चक्र? चक्र लिखना है। और स्वदर्शन चक्र घुमाने का भी बाबा ने हमें रिमाइंड कराया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। कभी कभी बाबा ने तो आज ये भी कह दिया कि ब्रह्मा बाबा को भी, मम्मा को भी, है ना। और किसी सेंटर पे कोई दीदियां होती हैं तो उनके प्रति भी आत्माएं देह के आकर्षण में आती है कि दीदी को याद करती हैं ज्यादा। तो किसी को भी याद नहीं करना है, कि अपने देह को भी नहीं। अपनी देह में भी बाबा ने कहा नहीं फंसना है। इसमें बहुत 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 खबरदारी रखनी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर बनना है ना। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्तियां भी रचनी है। वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, अर्थात कोई भी नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख और शांति है, पवित्रता के साथ क्या है? सुख और शांति। ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसीलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, तब नंबर 1 विजयी
बनेंगे। स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी, है ना। तो हिम्मत करें, बाबा की मदद जरूर जरूर मिलेगी। ओम शांति। सभी आत्माएं इस बाबा की मुरली को सभी के साथ शेयर करें। सभी आत्माएं का कल्याण हो। ओम शांति। धन्यवाद।